हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएससी थर्ड सेमेस्टर जो हमारी बुक चल रही थी, इसका आज लेक्चर नंबर 6 है। और आज कल हमने प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर्स की बात की थी, मतलब सर्कल बनता कैसे है, दो इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स की बात की हुई थी। आज हम बात करने वाले हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आज का हमारे पास है, बहुत ही अच्छा सा कुमाऊं यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर ऑफ सर्कल। किसी एक सर्कल का मुझे रेडियस निकालना है। एक सर्कल है तो इसका मतलब एक स्फीयर से और एक प्लेन से कट होकर बना होगा। फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर ऑफ सर्कल, इस सर्कल का ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर। मैंने अभी अभी बताया था, जो आपके पास सर्कल होता है वो किस किस का इंटरसेक्शन होता है, स्फीयर का और प्लेन का। तो इनके अब देखिए, फिर यहाँ से ये सर्कल है, कभी भी सर्कल के सेंटर को एस से ही दर्शाते हैं यहाँ, क्योंकि सर्कल स्फीयर सब एक जैसे हो जाते हैं हमारे लिए। सॉरी, ये स्फीयर है, देखो ये स्फीयर है, इस स्फीयर को कोई प्लेन क्या कर रहा है भैया, कट कर रहा है। तो स्फीयर को अगर प्लेन कट कर रहा है तो ये क्या बन रहा होगा, फिर हमारे पास सर्कल बनेगा। इसी सर्कल का अब देखो, स्फीयर का सेंटर सी एस और सर्कल का सेंटर हमने क्या दिखा दिया, सी से। तो अब मुझे क्या निकालना है, इसको मैं कोई एक पॉइंट, यहाँ पर कोई एक पॉइंट पी बोलता हूं, तो ये जो एस पी हो जाएगा, तो यहाँ पर को हम देखेंगे भैया एस पी हो जाएगा। जो ये एस पी है, ये रेडियस ऑफ क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ स्फीयर। यस हाँ, एस, यस, बहुत बढ़िया। यह एस पी जो है आपके पास रेडियस ऑफ क्या है, स्फीयर है। और आपके पास जो सीपी है, सीपी क्या है, ये रेडियस ऑफ क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ सर्कल है। क्लियर। मुझे क्या निकालना है, एक तो यही सीपी निकालना है और एक मुझे क्या निकालना है, सी कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो कुल मिलाकर के हमने बात करनी थी। एक बार और मैं आपको बता देता हूं, सर्कल होता क्या है। सर्कल होता है एक स्फीयर और एक प्लेन का इंटरसेक्शन हमारे पास कहलाता है सर्कल। अभी मेरे को जो इस सर्कल का मुझे रेडियस निकालनी है और सर्कल के क्या निकालने हैं, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर। लिखना फिर सॉल्यूशन में, यहां पर से जैसे जैसे मैं लिखाऊंगा वैसे वैसे लिखाएं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर, गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर की इक्वेशन हमको ये दी गई है, ठीक है ना। गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जैसे ही आपने लिखा गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर, तो सीधे सीधे आ जाओ। सेंटर ऑफ स्फीयर क्या, सेंटर ऑफ स्फीयर ईमानदारी से बताएंगे तो हमको पता होता है माइनस यू होता है, माइनस बी होता है, माइनस डब्ल्यू। देखो कैसे निकालते हैं, ये देखो ध्यान से देखना। इस जो ये y का कोफिशिएंट है ना, इसका आधा करो, कितना होता है इसका आधा, कितना हो गया, कैसे निकालते हैं सेंटर, सीधे सीधे बता रहा हूँ। इसका आधा करो वो तो u हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, -1, तो u हो गया। इसका अब देखो, सॉरी x तो है ही नहीं, x तो है ही नहीं, तो u 0 हो जाएगा। v होगा वो कितना होगा, -1 होगा। w कितना होगा, -2 होगा। तो आपके पास सेंटर ऑफ स्फीयर तो क्या होते हैं, -u -v -w। तो ये कितना हो जाएगा फिर, सेंटर ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा फिर, सेंटर, इसको इक्वेशन ए बोलना, सेंटर ऑफ स्फीयर ए हो जाएगा, सेंटर ऑफ स्फीयर ए। जो सेंटर ऑफ स्फीयर ए होगा आपके पास, वो कितना होगा फिर आपके पास, 0 1 और फिर कितना 2। क्यों, -u -v -w होते हैं ना, ठीक है ना। इतनी बात आपकी समझ में। तो अब बता दो फिर रेडियस क्या हो जाएगा, r बराबर √u² 0 + v² + w² -d कितना आपके पास, -11 -d तो कितना हो जाएगा, +11 हो जाएगा कि नहीं। 11 एक बार 13 14 15 16, तो r बराबर कितना हो गया फिर मेरे पास, 4 हो गया रेडियस। आई नहीं बात समझ में इतनी। रेडियस तो हमारे पास हो गया 4। एंड गिवन प्लेन, अब तो ये प्लेन जो हमको दिया गया है, हम उसके बारे में भी लिखते हैं। जो गिवन प्लेन है हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास x + 2y, फिर क्या है आपके पास +2z -15 = 0, गिवन प्लेन। ठीक है। तो अब सुनो, फिर हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी। सर्कल होता क्या है, जब कोई स्फीयर को कोई प्लेन, ये क्या है हमारे पास प्लेन, कोई प्लेन क्या कर दे, कट कर दे, तो यहां पर को जो बनेगा वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। इसी अब देखो सर्कल में, अब देखो इस S से अगर मैंने इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला है C, तो ये जो C होता है ये क्या होता है, सेंटर ऑफ
सर्कल होता है कि नहीं। तो यहाँ पर से मुझे क्या है, ये इसको मैंने इसको इस चीज़ को मिला दिया, तो ये पॉइंट पी कह दिया। तो अब आ जाओ फिर यहाँ पर को, जो आपके पास एस पी था, एस पी तो क्या था, रेडियस ऑफ क्या था, रेडियस ऑफ स्फीयर था। और यही हमारे पास क्या था, एस पी, जो एस पी था, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या आया था, कहीं ना कहीं कितना आया था, 4 आया था। एस पी बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर, पहली चीज़ तो ये होगी हमारे पास, ठीक है ना। और कल मैंने बता रखा था, ये जो एस सी पी, जो ये ट्रायंगल एस सी पी है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देखो एस पी तो आ गया। अब ये एस सी क्या है, ये एस सी क्या होता है, एस सी बराबर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू प्लेन, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू प्लेन, सेंटर ऑफ स्फीयर टू प्लेन हुआ कि नहीं। अब देखो सेंटर ऑफ स्फीयर हमारे पास कितने थे, अभी हमने ऊपर बात की हुई थी, 0 1 2 आया था ना सेंटर ऑफ स्फीयर ना। अब देखो सेंटर ऑफ स्फीयर से प्लेन की डिस्टेंस, प्लेन की क्या है हमारे पास, कैसे निकालते हैं फिर, जो एस सी बराबर आ जाता है मॉड ऑफ अंडर रूट अपॉन अंडर रूट, यहां पर को तो क्या लिखते हैं, प्लेन के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। देखो एक बार 2 4 1 तो कितना हो गया, 9 हो गया। ये नीचे तो प्लेन के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करते हैं, फिर इस x की जगह क्या रखते हैं, इस 0 को इंटू करते हैं, फिर इस 2 तो ठीक हो गया, इस y की जगह किसको इंटू करते हैं, 1 को इंटू करते हैं, फिर प्लस इस 2 को किसके साथ इंटू करते हैं, z के साथ इंटू करते हैं। तो 2 इंटू कितना हो गया फिर आपके पास 2 माइनस कितना हो गया 15। आई नहीं बात समझ में। तो आपके पास जो टोटल SC जो आया वो कितना आ जाएगा फिर 2 + 4 - 15 बट्टा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9। तो यहाँ पर से फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, SC बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो 4 5 6 तो कितना हो जाएगा, -9 नहीं होगा, -9 होगा। समझो एक बार, देखो -9 होगा, क्यों -9 होगा। तो यहाँ से अनमोड होने के बाद +9 हो गया। तो आंसर जो आपके पास SC जो आया वो कितना आ जाएगा फिर, अंडर रूट 9 आया। क्लियर, अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 जो आया आपके पास वो कितना आया, 3 आया। क्लियर। तो ये जो आया आपके पास, ये तो हमारे पास 4 आया था, ये भैया कितना आया था, 3 आया था। आई नहीं बात समझ में। तो इसको ड्रॉ कर देंगे फिगर में। sp4 कैसे आया, क्योंकि sp जो है ना ये रेडियस ऑफ स्फीयर है। स्फीयर की रेडियस कितनी है हमारे पास, 4 तो आई थी हमारे पास, नहीं आई थी क्या, देखो sp बराबर रेडियस ऑफ स्फीयर। क्लियर, तो इतना नोट कीजिए आप, फिर उसके बाद क्लियर है ना इतना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने SP निकाल दिया, SP आपके पास आया 4, SC आपके पास आया 3। तो आपके पास ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल SCP इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जिस पर जो ये CS है, ये CS क्या आपके पास 90 बना रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये SP का जो स्क्वायर होगा वह किसके बराबर होगा, SC के स्क्वायर प्लस CP के स्क्वायर के, होगा कि नहीं होगा। आई नहीं बात समझ में, ये सब ब्रैकेट लगा दो। अब हमने क्या निकालना है, CP निकालना है, और यही CP क्या है हमारे पास, ऊपर कहीं लिख देना, CP बराबर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। क्यों, इसके नीचे लिख देना, फिगर के नीचे या कहीं भी जगह आएगा, रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक, जो ये SCP निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। तो आपके पास जो CP है वो तो आपने निकालना है। SP का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस SC का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर से आपके पास प्लस कितना हो जाएगा, CP का स्क्वायर प्लस CP का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये इधर गया तो 16 - 9 तो बराबर कितना आ गया फिर आपके पास, CP का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये कितना हो गया फिर हमारे पास 7, क्यों 7 बराबर कितना हो जाएगा, CP का स्क्वायर। तो आपके पास जो ये CP आया वो कितना आया फिर आपके पास, CP बराबर कितना, अंडर रूट 7। दिस इज योर आंसर। तो आपके पास जो स्फीयर सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है आपके पास, अंडर रूट 7। आंसर चेक करते हैं, अंडर रूट कितना है, दूसरे का अंडर रूट 7। यस, ये तो था भैया तुम्हारे पास रेडियस निकालना, ठीक है ना। अब हमसे क्या कर रखा है, उसने क्वेश्चन में क्या, फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर भी तो निकालना है ना, सर्कल का सेंटर भी तो निकालना है। पहले इतना लिख दिया, नोट कर लिया ये सब। अब सुनो फिर, अब मेरे पास क्या है, सुनना। हाँ, अब मेरे से क्या कह रहा है वो देखो। अब सुनो फिर, अब मुझे क्या करना है, सेंटर, अब मुझे क्या निकालना है, सेंटर ऑफ सर्कल। अब इस सेंटर ऑफ सर्कल का मतलब क्या है कि भैया सेंटर ऑफ सर्कल, देखो सेंटर ऑफ स्फीयर तो आया मेरे पास 0 1 2, तो मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट तो आए हैं, कोऑर्डिनेट तो आए हैं।
अब सेंटर ऑफ सर्कल निकालूंगा तो ये भी तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, आई नहीं बात समझ में। तो इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं, ये मेरे पास क्या हुआ, कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट तो निकालने पड़ेंगे, क्यों, सेंटर निकालने तो कोऑर्डिनेट तो देखो स्फीयर का जो सेंटर था कोऑर्डिनेट थे, ऐसे सर्कल का सेंटर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे। अब कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, अब सुनो फिर मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल सोच सुनना अच्छे तरीके से। अब देखो जो ये SC है ना, ये SC है, SC क्या दिखा रहा है, स्पेस में एक लाइन दिखा रहा है। मतलब ये जो भी हम बात कर रहे हैं अभी 3D की बात कर रहे हैं, सब स्पेस की बात कर रहे हैं। जो स्पेयर आया है, प्लेन आया है, तो स्पेयर को प्लेन ने कट किया तो SC खुद एक सोचो एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, एक सीधी लाइन है। तो क्या है, SC इज इक्वल टू एक क्या है आपके पास, स्ट्रेट लाइन है, आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, या फिर क्या लिखते हैं, SC इज परपेंडिकुलर लाइन, या फिर SC एक क्या है, चलो ऐसे लिखो, SC इज अ लाइन लिखो। फिर सबसे पहले आपने लिखा होगा कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, तो आप लिखना फिर SC, आपके पास क्या होगी, SC बराबर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की स्पेलिंग क्या हुई यार, 28। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ये SC है, ये SC एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो सुनो फिर, अब स्पेस में स्ट्रेट लाइन है ना ये मेरे पास, तो स्पेस में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन L इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन M इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। क्लियर है ना। और जो ये LMN होते हैं ये मेरे पास क्या होते हैं, DRS होते हैं, x1 y1 z1 क्या होते हैं मेरे पास, फिक्स पॉइंट होते हैं। क्लियर है ना। तो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन कितना L बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस जो SC लाइन की इक्वेशन होगी बराबर z माइनस z1 अपॉन कितना हो जाएगा M इज इक्वल टू मैंने कहा k। इनका जो रेशियो होता है ना वो क्या होता है, सेम होता है। उसको अभी मैंने कह दिया k से कह दिया मतलब k, इनका जो रेशियो क्या है सेम है। अब सुनो फिर, x माइनस एक तो मुझे क्या चाहिए, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट आ रहा है ये देखो, ये पूरा SC एक लाइन है, इस पर एक फिक्स पॉइंट है। क्या है तुम्हारे पास, एक तो 0 है, एक क्या है y माइनस 1 है, और एक क्या है z माइनस 2 है कि नहीं, फिक्स पॉइंट है फिक्स। अब मुझे क्या चाहिए, DRS चाहिए, हाँ LMN, हाँ सॉरी LMN, हाँ बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या चाहिए, DRS चाहिए। अब बात को ध्यान से सुनना, DRS कैसे आते हैं, सुनना है मेरी बात को, सुनो। अगर ये प्लेन है ना, मेरे पास प्लेन की इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 15 बराबर 0, ठीक है ना। सुनो, इस प्लेन के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन है, कोई प्लेन है, मान लीजिए प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन के DRS वही होंगे जो इस प्लेन के क्या होंगे, कोफिशिएंट होंगे। याद रखोगे, ये हमने इंटर में पढ़ते हैं। ये प्लेन है, इस प्लेन, ये प्लेन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन है, तो इस लाइन के DRS वही होंगे जो इस प्लेन के कोफिशिएंट होते हैं। तो इस प्लेन के कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, 1 है, 2 है, और फिर क्या है, 2 है। ये 1 2 2 ही जो ये SC लाइन है, SC लाइन परपेंडिकुलर लाइन है, तो SC लाइन के क्या होंगे मेरे पास, DRS होंगे। आई नहीं बात समझ में, क्लियर है, ठीक। तो भैया ये इतना आ गया। अब सुनो फिर यहां पर से मेरे पास देखो, इतना ठीक है ना। अब सुनो फिर, जो जनरल पॉइंट आए ना, जनरल पॉइंट आए, अब सुनो इसका मतलब क्या हुआ, जनरल पॉइंट क्या हुआ, एक बार सुनो समझो ना। हाँ देखो, जो जनरल पॉइंट आए ना वो क्या है मेरे पास, x बराबर तो क्या आया 2k 1k मतलब k, फिर कॉमा y बराबर कितना आया 2k प्लस 1, और z बराबर कितना आया 2k प्लस 2। तो सुनो इसका मतलब क्या हुआ, इस SC में, अब भैया SC है तो हर पॉइंट ना, यहाँ का पॉइंट ये देखो, यहाँ का हर पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, तभी वो सीधी लाइन है। तो अब मेरे को बात को ध्यान से सुनना भैया, सुनो देखो, इस जनरल पॉइंट का मतलब क्या हुआ ना, इस SC लाइन के हर एक पॉइंट जो होगा ना वो इसी प्रकार का होगा, हर एक पॉइंट इसी प्रकार का होगा, परंतु k की वैल्यू हर जगह अलग अलग होगी। जैसे देखो इस पॉइंट पे, ये सब पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी भैया, जनरल पॉइंट तो यही होंगे, परंतु हर एक पॉइंट पर जो k की वैल्यू होगी ना, k की वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पर k1 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस टाइप की चीज। आई नहीं बात समझ में,
इस SC लाइन का हर एक पॉइंट इसी फॉर्म का होगा, परंतु हर जगह यहाँ पर को के अलग होगा, यहाँ 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 के अलग होगा। ठीक है ना, इतनी बात आई नहीं समझ में, ये होगी जनरल पॉइंट। अब आगे को सुनो, फिर ध्यान से समझो, लिखोगे अभी। देखो मुझे पॉइंट किसके निकालने हैं, सी के पॉइंट निकालने हैं। अब देखो इस सी से लेकर के एस तक का हर एक पॉइंट इसी प्रकार का होगा। अब इस सी पर तो परंतु के कुछ सी के पॉइंट निकालने, मैंने कह दिया सी के पॉइंट यही है कह दिया, परंतु यहां मुझे क्या चाहिए, के चाहिए, के तो चाहिए। इस सी पर अलग के होगा, यहां पर को जाओगे अलग के होगा, यहां अलग के, यहां अलग के, यहां के। इस सी का के कहां पर से आएगा, क्या यह पॉइंट, अब जो ये सी है, ये जो सी है, खुद सोचो, ये जो सी है यह प्लेन पर तो होगा, ये सी प्लेन, क्यों सर्कल है, ये प्लेन पर तो होगा। तो इसका मतलब हो गया यह जो पॉइंट है यह प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। आई नहीं बात समझ में। तो क्या लिखा फिर तुमने, ये पॉइंट को क्या बोल दिया तुमने, पॉइंट पी। तो क्या कहा, पॉइंट पी सेटिस्फाइड पॉइंट पी सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन को पॉइंट पी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही हम एक पॉइंट पी सेटिस्फाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, के प्लस कितना आ जाएगा, 2k+1 हो जाएगा, y की जगह, फिर प्लस z की जगह कितना आ जाएगा, 2k+2, फिर कितना आ जाएगा, -15 था ना, बराबर 0, -15। अब देखो समझ में नहीं आया ना भैया, एक बार और ध्यान से देखो, एक बार और ध्यान से सुनना भैया। देखो एक स्पेयर है, इस प्लेन के कट से ही तो बना होगा ना सर्कल। तो जो सर्कल का जो सेंटर है, अरे यार सर्कल का सेंटर है वो तो प्लेन में ही तो आया होगा, प्लेन में तो होगा ही, 100% होगा। तो जो सर्कल का, अभी मैंने क्या कहा, सी का पॉइंट भी यही पॉइंट भी सी का, के की वैल्यू अलग होगी। तो के की वैल्यू निकालने के लिए कहूंगा इस पॉइंट को मैं कहाँ रख दूंगा, प्लेन पर रख दूंगा, वहां पर से भैया ये के आ जाएगा। इस के को उठा करके अब मैं कहाँ रखूंगा भैया, यहां रखूंगा, और यही जो पॉइंट आएंगे वो मेरे पास क्या होंगे, सेंटर ऑफ सर्कल, या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, या फिर पॉइंट ऑफ सर्कल। आई नहीं बात समझ में। तो यहां पर से जो के आएगा वो क्या आएगा, के, इस लाइन को कोई पॉइंट अगर अलग से दिया होता, यस, तो फिर उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। हाँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर से आपने के की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा, 4k+2 प्लस कितना आ जाएगा, 4k+4 -15 बराबर 0। तो ये तो हो जाएगा 1 4 1 5, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 9, 9k, फिर कितना हो जाएगा, +6 -15 बराबर 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 9k प्लस नहीं माइनस कितना, -9 बराबर 0। क्यों 9 आ रहा है, क्योंकि -9 ही होगा शायद। तो आपके पास 9k बराबर तो कितना हो जाएगा, 9, तो k बराबर कितना हो जाएगा फिर आपके पास 1। तो इस k की वैल्यू को क्या है, पुट k, इसको इक्वेशन नंबर x बोल देना, पुट k इन इक्वेशन x, पुट k इन इक्वेशन x। जैसे ही इक्वेशन x में रखा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फिर, सेंटर ऑफ क्या आ जाएंगे मेरे पास, सर्कल आ जाएंगे। और सेंटर ऑफ सर्कल हमारे पास क्या निकले, 1 3 5। दिस इज योर आंसर, 1 3 5। क्लियर है ना स्टूडेंट्स, मैं आंसर चेक कर लेता हूं, 1 3 4 सॉरी, के की जगह 1 रखा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको निकालोगे, जो भी चीज़ नहीं आएगी वो हम कल को आपको बता देंगे। ठीक है ना, मिटा दो सब, चलो फिर वही लिखो, वही क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कल। इस सर्कल का आपने क्या निकालना है, रेडियस भी निकालना है, और सर्कल का सेंटर भी निकालना है, और फिर क्या करना है, रेडियस भी निकालना है। आराम से आप इसको घर में बैठ करके x प्लस, हाँ रेडियस ऑफ और सेंटर, फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर ऑफ सर्कल, इतना सारा ये सर्कल मेरे को क्या दिया है, ये क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। सेम क्वेश्चन है,
मिटा दो। अब लिखना फिर अगला क्वेश्चन लिखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर which passes through the point alpha, beta, gamma and the circle x square plus y square बराबर a square कॉमा z इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। देखो एक क्वेश्चन को घुमा दिया इसने, ठीक है ना। चलें फिर शुरू करें। अब देखो मुझे एक स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो पासेस थ्रू, जो इस पॉइंट से तो पास कर रहा है और इस सर्कल से पास कर रहा है। तो मुझे क्या दिया है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो इक्वेशन दी है वो हमें क्या दी है। अब देखो ये एक्सिस, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, प्लेन एस इज इक्वल टू 0 एंड पी इज इक्वल टू 0। अगर ये एस इज इक्वल टू 0 है तो देखो इसने इतनी चालाकी से ये लिख दिया, अगर एस इज इक्वल टू 0 है तो इसने क्वेश्चन को क्या लिखा है, आधा लिख रखा है, क्योंकि एस में तो मेरे पास एक्स स्क्वायर भी होता है, वाई स्क्वायर भी होता है और जेड स्क्वायर भी होता है। आई नहीं बात समझ में। और बराबर कितना हो गया फिर मेरे पास ए स्क्वायर, ये तो स्फीयर है और ये क्या है मेरे पास, प्लेन है। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अब क्या है, आपने क्या इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालना है। किसी सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन, कोई एक सर्कल है उससे पास होने वाले बहुत सारे स्फीयर हो सकते हैं और बहुत सारे स्फीयर से की इक्वेशन क्या हो सकती है, एस प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0। तो यहां पर से क्या हो जाएगा फिर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासेस थ्रू सर्कल, इसको मैंने 1 बोल दिया है इस इक्वेशन को, सर्कल ए पासेस थ्रू द सर्कल ए क्या होगा आपके पास, एस प्लस लेमडा पी इज इक्वल टू 0। देखो इससे बहुत सारे स्पेयर पास होंगे, उनकी इक्वेशन क्या होगी, एस प्लस लेमडा पी इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा, पी की जगह जेड इक्वल टू 0। अब इतना भी आ गया, परंतु यह जो स्फीयर है, ये स्फीयर क्या है मेरे पास, स्फीयर नंबर क्या हो गया, बी हो गया। ये स्फीयर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है और वह पासिंग पॉइंट क्या है आपके पास, अल्फा बीटा गामा। तो क्या है तुम्हारे पास स्फीयर बी, ये मेरा आंसर है। स्फीयर बी क्या है, स्फीयर बी, ये जो एस प्लस लेमडा बी है इस सर्कल से बहुत सारे स्फीयर पास करेंगे, परंतु ये अभी लेमडा अलग अलग वैल्यू आती रहेंगी तो आंसर अलग अलग आता रहेगा, परंतु यह स्फीयर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अल्फा बीटा गामा। तो क्या स्फीयर बी पासिंग थ्रू कहाँ से कर रहा है भैया, पासिंग थ्रू किस पॉइंट से, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा, जेड की जगह कितना आ जाएगा, गामा, बराबर कितना हो जाएगा 0। आपने किसकी वैल्यू निकालनी है भैया, लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, लेमडा गामा को तो इधर ही रखोगे और इस सब को उधर भेज दोगे, तो ये तो ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। तो यहाँ पर से जो आपके पास लेमडा आया वो क्या आया फिर आपके पास, यहाँ पर से जो आपके पास लेमडा आया वो कितना है, ए का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा फिर आपके पास, गामा। ये हो गया आपके पास लेमडा। इस लेमडा को उठा करके अब मैं कहाँ रखूँगा, पुट लेमडा इन इक्वेशन नंबर बी, मेरा आंसर आ जाएगा। पुट लेमडा इन इक्वेशन बी। अब जैसे मैंने इक्वेशन बी में रखा तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस लेमडा की जगह कितना हो जाएगा फिर आपके पास, ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अपॉन गामा इंटू कितना हो जाएगा, जेड बराबर 0। अब इक्वेशन बी से तो ये तो बहुत सारे स्फीयर की इक्वेशन है, क्योंकि लेमडा अलग अलग स्फीयर अलग अलग। लेमडा निकालने के लिए मेरे को क्या दिया है कि यह स्फीयर किसी पॉइंट से पास कर रहा है। क्लियर है ना स्टूडेंट्स।
ठीक, इसने आप आंसर वाले ने क्या किया, इस गामा को इधर इंटू कर दिया है और फिर समेट के लिख दिया है आंसर। ठीक, तो इतना ही लिखो। अब इसी लिख दिया ना, लिख दिया, हो गया, हो गया ना भैया।